वेलकम बैक। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है अभी तक हतमी मुआहदे पर नहीं पहुंचे, किसी डील के बगैर वापस अमरीका जा रहे हैं। ईरान ने हमारी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में जेडी वेंस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हमने मुतादिद अहम मुलाकात पर तबादला ख्याल किया, मुज़ाकरात में नेक नियति के साथ शिरकत की, हमने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। अमरीकी नायब सदर ने मज़ीद कहा अमरीका ने अपनी शराइत वाज़े तौर पर पेश की हैं। 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। हमने ईरान की मुंजमद असासों से मुतालिक उमूर समेत तमाम उमूर पर बात की। हम मस्बत नतीजा चाहते थे। मज़ीद कहा ईरान के पास यूरेनियम अफजूदगी की तनसीबात हैं जो तबाह कर दी गई। हम चाहते हैं ईरानी ऐसे आलात हासिल ना करें जिनसे वो जल्द न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। हम ये आज़म चाहते हैं कि ईरान मुस्तकबिल में न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। जेडी वेंस ने मज़ीद कहा ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम ना करने का इंतखाब किया। अच्छी खबर यह है कि ईरानियों से कई ठोस उमूर पर बातचीत हुई। अमरीका के लिए बुरी खबर यह है कि ईरानियों से मुआहदा नहीं हुआ। हमने अपनी रेड लाइंस और जिन चीज़ों को मौजू बना सकते हैं वो बता दी हैं। ईरानियों को वो चीज़ें भी बताएं जो हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अमरीकी नायब सदर का कहना था हम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज़ काम किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर करने डील की कोशिश की। तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुज़ाकरात के अहम मौज़ूआत पर बातचीत की गई। अपने बयान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आबने हुर्मस, जौहरी मामला, जंगी हर्जाना और पाबंदियों का खात्मा ज़ेर बहस आए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्तिताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। सिफारती अमल की कामयाबी का इन्हिसार दूसरे फरीक की संजीदगी और नेक नीयती पर है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा कि ज़रूरी है कि दूसरा फरीक ज़्यादा से ज़्यादा और गैर कानूनी मुतालिबात से गुरेज करे और ईरान के हुकूक को तस्लीम करे। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए मुज़ाकराती अमल में शरीक अमरीका और ईरान के वफूद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मस्बत रद्द अमल दिया। नायब सदर जेडी वेंस के क़यादत में अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आया। स्पीकर बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद करते हैं दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ईरान के साथ कोई मुआहदा होता है या नहीं, हमने उन्हें शिकस्त दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान की नेवी, फ़ज़ाई और दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया गया। ईरानी क़यादत को ख़त्म किया जा चुका है। चाहे जो भी हो हम जंग जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि हमारे पास माइन साफ़ करने वाले जहाज़ मौजूद हैं। हम आबने हुर्मस से बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। शायद ईरान के पास कुछ बारूदी सुरंगें हैं। पाकिस्तान पहुंचने वाला आला सतह का ईरानी वफ़द मुल्की मफादात का मजबूत मुहाफ़िज़ है। ईरानी वफ़द पाकिस्तान के साथ पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ मुज़ाकरात करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा, हुकूमत अवाम की खिदमत के अमल को किसी सूरत मुतासर नहीं होने देगी और ये सिलसिला हर हाल में जारी रखा जाएगा। उन्होंने आज़म का आदा किया कि मुज़ाकरात के नताइज कुछ भी हों, हुकूमत अपने अवाम के साथ खड़ी रहेगी। ईरान के कौमी मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और हर फैसला मुल्की खुद मुख्तारी और अवामी मुफाद को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मासूमा अब्तकार के बेटे का वीज़ा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा इस हफ्ते में उनकी मुस्तकिल रिहाइश की हैसियत ख़त्म कर दी। वो ICE की तहवील में हैं और उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। मार्को रूबियो ओबामा इंतज़ामिया ने सैयद ईसा हाशमी के ख़ानदान को अमरीकी वीज़ा जारी किया। मासूमा अब्तकार ईरान की साबिक़ नायब सदर रह चुकी हैं।
ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अमेरिका के हद से ज्यादा मुतालबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में रुकावट डाली है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आबने हुर्मुज़ और जौहरी हुकूक समेत कई मसाइल मुज़ाकरात में इख्तलाफात का बायस बने। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि अमेरिका के हद से ज्यादा मुतालबात ने मुश्तरका फ्रेमवर्क और मुआहदे की राह में रुकावट डाली। मुज़ाकरात बगैर मुआहदे के ख़त्म हो गए। इससे कबल ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात में आबने हुर्मुज़, जौहरी मामला, जंगी हर्जाना, पाबंदियों का खात्मा ज़ेर बहस आए, जबकि उनका मजीद कहना था कि ईरान के खिलाफ जंग का मुकम्मल इख्ताम और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। ज़रूरी है कि दूसरा फरीक ज़्यादा से ज़्यादा और गैर कानूनी मुतालबात से गुरेज करे ताकि ईरान के हुकूक को तस्लीम करे। पाकिस्तान में ईरान अमेरिका जंग बंदी मुज़ाकरात भारत पर बिजली बनकर गिरे हैं। मोदी को हर तरफ से तनकीद का सामना है। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात विश्वा कांग्रेस ने नाम निहाद मोदी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय जरीदे डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रामेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वा गिरोह मोदी के अंदाज सियासत पर संजीदा सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये किरदार कैसे अदा करने दिया। कांग्रेस लीडर मोदी अमेरिका के साथ यकतरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फायदा ना उठा सके। उन्होंने कहा कि जयराम रामेश भारत ब्रिक्स प्लस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मुसाहलती कदम क्यों ना उठा सका। अमरीकी मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नाकाम होने पर वफ़द से मुतालिक धमकियां दी जा रही हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का एक्स पर बयान जारी। कहा, अमरीकी हुकाम ईरान पर नेक नियति की कमी और भत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या ये धमकी दहशत, तशद्दुद पर उकसाने और भत्ताखोरी को मामूल बनाने के मुतरादिफ नहीं? रियासती दहशत गर्दी के लिए अवामी सतह पर उकसाने की हर सतह पर मजम्मत होनी चाहिए। इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पैगाम के साथ अमरीकी अखबार का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर दिया, जिसमें अखबार ने लिखा है, ईरानी क़यादत को समझना चाहिए कि उनकी ज़िंदगियों का इन्हिसार ट्रंप की मर्जी के मुआहदे पर है। अब आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध के मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र फ़ीस में खात्मे के ऐलान के बाद सोक सेंटर एक्सरसाइज मोटर रजिस्ट्रेशन विंग में शहरी छुट्टी के दिन भी मौजूद हैं। एक्सरसाइज दफ्तर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविक सेंटर मोटर स्टेशन विंग में, जहाँ पर शहरों की बड़ी तादाद जो है वो हफ्ता और इतवार के रोज भी यहाँ पर पहुंची भी, और जो अपनी मोटरसाइकिलें हैं वज़ीर आला सिंध के ऐलान के बाद वो अपने नामों पर ट्रांसफर करा रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि हुकूमत सिंध के ऐलान के बाद हफ्ता और इतवार को भी दफातर खुले हुए और सुबह 8 से लेकर रात 12 बजे तक के दफातर यहाँ मौजूद है। हुकूमत सिंध के इक़दाम को आप किस तरह देखते हैं? पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बात सच है कि एक्साइज के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, सही ना। हुकूमत सिंध से मैं एक गुजारिश ये करूँगा, इस टाइम को आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए, सही ना। सुबह 8 से रात 12 बजे तक बैठे हुए हैं, सही ना। बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं एम्प्लॉइज़ जो है यहाँ के। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हुकूमत सिंध का और यहाँ के एम्प्लॉइज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से शायद मेरी बात हुकूमत सिंध तक पहुँच जाए कि इस टाइम ड्यूरिंग को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। जी बिल्कुल, हमारी शहरी से बात हुई, उनका यही कहना था कि हुकूमत सिंध का ये जो इक़दाम है मोटरसाइकिल के ट्रांसफर फीस के खात्मा, उसके बाद शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मोटर स्टेशन विंग सिविल सेंटर पहुंच रही है, और वो अपने नाम पे जो है बाइकें हैं वो अपने नाम पे मुंतकिल करवा रही है। और इस सिलसिले की जो तारीख डेडलाइन 30 अप्रैल तक की दी गई है, इसमें मजीद इजाफा किया जाए ताकि कराची के और जो शहरी हैं जो अब तक के यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल ट्रांसफर कराने नहीं पहुंचे, वो फौरी यहाँ पर आए और अपनी मोटरसाइकिलें जो है वो ट्रांसफर करा सकें। जी। कायद के शहर कराची की सड़कें एक बार फिर खतरे की अलामत बनती जा रही हैं। चीपर ज़राए के मुताबिक रवां साल के आगाज से अब तक ट्रैफिक हादसात में कीमती जानें ज़ाया और मुतादिद शहरी जख्मी हो चुके। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से एहतियात, तेज़ रफ्तारी से गुरेज और लेन डिसिप्लिन पर अमल करने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साहर खान की इस रिपोर्ट में।
कराची, जहां सड़कें रोज एक नई कहानी लिख रही हैं। कहानी टूटती जिंदगियों और खत्म होते ख्वाबों की। साल 2026 के आगाज से अब तक ट्रैफिक हादसात ने शहर को हिला कर रख दिया है। फीफा ज़राए के मुताबिक सिर्फ रवां साल से अब तक कराची में ट्रैफिक हादसात के दौरान 281 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं, और 3080 अफराद जख्मी होकर अस्पतालों का रुख कर चुके हैं। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 281 अफराद जो है मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बाक हो चुके हैं। 3000 से ज़ायद लोग जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में जख्मी हो चुके हैं। अगर बात की जाए हाई व्हीकल की तो 95 अफराद जो है अब तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हाई व्हीकल की जद में आकर जाँ बाक हुए। हैवी ट्रैफिक के बायस सूरत हाल मजीद संगीन है। 101 दिनों में डंपर, ट्रॉलर, वाटर टैंकर, मजदा और बसों की टक्कर से मजमूई तौर पर 96 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ये जो जितने भी हमारे ये हादसा हो रहे हैं, ये जल्दबाजी की वजह से हो रहे हैं। चाहे वो बड़ी गाड़ी वाला है, चाहे वो छोटी गाड़ी वाला है। अक्सर आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल वाला डंपर में लगता है या ट्रक में लगता है। शहरियों से गुजारिश है कि हैवी ट्रैफिक के दौरान एहतियात करें, तेज रफ्तारी से गुरेज करें और लेन डिसिप्लिन पर अमल करें। कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। कराची के शहर में यहाँ पे जो है ना, ये ज्यादातर टैंकर, डंपर माफिया, ये दिन में भी इनको हलाल किया हुआ है। दिन में इनको चाहिए कि दिन में नहीं घूमे, इनका टाइम है रात को ये लोग घूमे, लेकिन ये फिर भी हुकूमत इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम हर रोज तर्क के साथ सड़क पर निकलते हैं, कभी किसी अपने की खबर आती है, कभी किसी हादसे की। ये सड़कें महफूज नहीं रहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये सिर्फ एदादो शुमार नहीं, ये हर नंबर के पीछे एक टूटा हुआ खानदान है, एक खामोश चीख है। कराची अब भी सवाल कर रहा है कि आखिर ये सड़कें कब महफूज होंगी। कैमरामैन अली रजा के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का दस्ता शाह अब्दुल अजीज़ एयरबेस पहुँच गया। पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ता मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे के तहत पहुँचा। दस्ते में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लड़ाका और मुआवन तैयारे शामिल हैं। सऊदी वज़ारत दिफा की तस्दीक। कहा, मकसद दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन बढ़ाना है। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ऑपरेशनल तैयारी की सतह को बढ़ाना और इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर सलामती और इस्तेहकाम की हिमायत करना है। इलाकाई तिजारत के फ़रोग़ में एक अहम पेशरफ़्त। पाकिस्तान ने ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर के जरिए पहली बरामदी खेप रवाना कर दी। मुंजमद गोश्त पर मुश्तमिल ये खेप कराची से रेफ्रिजरेटेड TIR ट्रकों के जरिए उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद के लिए रवाना की गई है। खेप गवादर के इलाके गब्बत से होते हुए रमदान बॉर्डर के जरिए ईरान में दाखिल होगी, वस्ती एशियाई रियासतों तक पहुँचाई जाएगी। एक नए तिजारती रास्ते का अमली आगाज़। TIR निज़ाम के तहत ये कॉरिडोर बरामदात के लिए एक मुतबादिल, तेज़ और मौसर ज़मीनी रास्ता फराहम करेगा। तालीम की दुनिया से खबर शामिल करें। सानवी तालीमी बोर्ड कराची में इम्तहानी मराकज़ की तब्दीली और मुबैना बदउनवानी के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। सूबाई वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड्स मोहम्मद इस्माइल राहू की हिदायत पर सेक्रेटरी जामियात ने आला सतही फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी 15 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट सूबाई वज़ीर को पेश करेगी। कमेटी के कन्वीनियर स्पेशल सेक्रेटरी महकमा जामियात और बोर्ड्स होंगे। चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड और एडिशनल सेक्रेटरी बोर्ड्स बतौर मेंबरान शामिल करेंगे। तहकीकाती कमेटी ये जायज़ा लेगी कि इम्तहानात से कबल या दौरान इम्तहान मराकज़ किन वजूहात की बुनियाद पर तब्दील किए गए और आया इसमें माली मफाद, ग़रबा परवरी या गैर कानूनी असर रसूख शामिल था। सूबाई वज़ीर मोहम्मद इस्माइल राहू के मुताबिक कमेटी इम्तहानी मराकज़ की अलॉटमेंट में भी बेज़ाब्तियाँ, मिली भगत और इख्तियारात के जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात को भी तहकीकात करेगी, जबकि मुलव्वस अफसरान और मुल्ज़मान की निशानदही करके उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। कराची के साइट एरिया से इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नूर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेंजर्स और CTD ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया।
कराची के साइट एरिया में पाकिस्तान रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नूर आलम को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फितना अल खवारिज नेटवर्क का अहम रुकन है, जो जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमलों IEDs वाक़यात में मुलव्विस रहा। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से असलहा, एमुनेशन और बारूदी मवाद बरामद किया गया। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में रूपोश होकर नेटवर्क को मुनज़्ज़म कर रहा था और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में बराह रास्त किरदार अदा करता रहा। दहशतगर्द ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद वाक़यात में मुलव्विस होने का एतराफ़ भी किया। दीगर मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च और छापामार कार्रवाइयाँ जारी। गिरफ्तार दहशतगर्द को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए CTD के हवाले कर दिया गया है। जराइम की दुनिया से मज़ीद आपको बताएं, इंसदाद मुनशियात फोर्स ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए मुनशियात स्मगलिंग की मुतादिद कोशिशें नाकाम बना थी। कोयटा में कोरियर ऑफिस से पार्सल्स की तलाशी के दौरान 17 किलो से ज़ायद चर्स बरामद हुई, जबकि एक और कार्रवाई में ग्रीन टी पैकेट्स में छुपाई गई मुनशियात पकड़ी गई। पेशावर के इलाके हज़ारा खवानी चौक के करीब गाड़ी से 14 किलो चर्स बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दीना में नौकदार चौक के करीब गाड़ी से 2 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई और एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। ANF के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 3 बड़ी कार्रवाइयों के दौरान 34 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद की गई, जिनकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। तमाम वाक़यात पर इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख का बाज़ाबिता ऐलान हो गया है। 7 जून 2026 को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात की पोलिंग का दिन मुकर्रर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी। गिलगित असम्बली के 24 हलकों में एक ही दिन पोलिंग होगी, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शाहबाज खान ने बताया है कि इंतखाबात इलेक्शन एक्ट 2017 और GB ऑर्डर 2018 के तहत मुनक़िद किए जाएंगे। तमाम इंतजामात मुतालिका कवानीन के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी को गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान किया गया था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ पर आम इंतखाबात मुलतवी हुए।